अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। सऊदी अरब से जो खबरें आ रही हैं वो हरगिज़ हौसला अफजा नहीं है, बल्कि रंजीदा कर देने वाली हैं, अफसोसनाक हैं और तशवीशनाक भी हैं। लेकिन बाज़-औक़ात यकीन कीजिए, जब आपकी मौत होती है तो उस मौत पर भी फ़ख्र होता है। एक ऐसा मुकाम, एक ऐसी जगह जहां पर तमाम उम्मत मुसलमान दुनिया भर में जहां पर भी हैं, वो वहां पर मरने को फ़ख्र समझते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी की ख्वाहिश रखते हैं कि उसी मुकाम के ऊपर जाकर रोज़ा रसूल के सामने या फिर उसी जमीन के ऊपर उनकी उनकी जिंदगी खत्म हो, कि जो जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल है, यानी सऊदी अरब की वो जमीन, वो सरजमीन जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नगूश हो, जहां पर अल्लाह करीम की जात के सामने आप पेश हूं, वहां पर गिड़गिड़ा कर उनसे माफी मांगे और आपको हज की सादत नसीब हो। उमरा जायरीन की बस को आज हादसा हुआ है और आज सुबह से पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह पर जब ये खबर रिपोर्ट हुई तो उसके बाद बहुत अफसोस किया गया। पाकिस्तान में नमाज के बाद मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दुआएं मांगी गई, जो जो लोग बच गए थे कि उनकी किसी तरह से अल्लाह उनकी जिंदगी बख्श दे और वो इस हादसे से बुनियादी तौर पर किसी तरह से निकल आए। इंटरनेशनल मीडिया ने इसके ऊपर बाकायदा से रिपोर्ट करना शुरू कर दिया और कुछ हमने देखा कि मीडिया आउटलेट्स ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने इसके अंदर भी बाकायदा से कुछ टेक्निकल फॉल्ट निकाले हैं और कुछ कुछ चीजों की तरफ निशानदेही की है। मेरे ख्याल में वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मक्का की तरफ एक कोस्टर जा रही थी, उमरा ज़ायरीन थे जो कि उम्रे की अदायगी करने के लिए जा रहे थे और ज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल की सादत उन्हें नसीब होती, अरमैन शरीफ और ऐसी मुकद्दस हस्तियां के जिनकी कबूर का दीदार करना मेरे ख्याल में इंसान खुशकिस्मती समझता है अपना, जिनके होने से, जिनकी वजह से ये कुल कायनात तख्लीक की गई है। और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मुकद्दस जगह, इससे ज्यादा मुकद्दस मुकाम, ये आंखों का ठंडक शायद दुनिया भर में, शायद क्या यकीनी तौर पर दुनिया के ऊपर ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं हो सकती। जाहिर आखिरत का तो अपना ही एक मुकाम है। उमरा ज़ायरीन जा रही थी जी उमरा करने के लिए और मक्का के मुकाम पर जब एक वीडियो सर्कुलेट करती है जहां पर आप देखते हैं कि कोस्टर को, बस को आग लगी हुई है, बहुत ऊंची ऊंची फ्लैम्स है, काला धुआं उठ रहा है और उसको एक हादसा पेश आया और हादसे में शुरू में बताया गया कि तकरीबन 20 से ज्यादा उमरा ज़ायरीन है जिनकी शहादत हुई है, जिन्होंने शहादत नोश की है, जबकि 29 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बताया गया कि वो जख्मी हैं। लेकिन अब जो हालिया इतलात आ रही हैं, जो लेटेस्ट लाइव डिटेल्स हैं, उनके मुताबिक तकरीबन डेथ टोल, जो शहादत का रुतबा जिन्होंने हासिल किया, वो तकरीबन 30 तक पहुंच गया है। 30 तक के लोग ऐसे हैं जिन्हें शहादत नसीब हुई है, जबकि बाकी अभी तक जख्मी हैं और मुतादिद ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन में हैं, यानी उनका जिस्म बहुत ज्यादा झुलस गया है और उनकी सेहत बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। बुनियादी तौर पर गाड़ी की ब्रेक्स फेल हुई हैं, ओवर स्पीडिंग की गई थी और गाड़ी टकराई भी है पहाड़ के साथ, कुछ बता रहे हैं कि ब्रिज के साथ टकराई है और जिसकी वजह से ये बुनियादी तौर पर आग लगी है। 2019 में भी इसी तरह का एक वाकया हुआ था और उसमें तकरीबन 35 से ज्यादा लोगों की शहादत हुई थी। और ये भी बहरहाल मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डिबेट हो रहा है कि जब से एमबीएस की गवर्नमेंट आई है मोहम्मद बिन सलमान की, तो जो रिलीजियस टूरिज्म था, यानी कि जो एक मजहबी टूरिज्म सऊदी अरब का किया जाता था मुकद्दस मुकामात का, उससे तवज्जो हटाकर वो चूंकि इकोनॉमी को, मईशत को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, जिद्दत लेकर आ रहे हैं। जहां पर आपने वीएन 2030 देखा सऊदी अरब के अंदर, और वीएन 2030 में आपने दुनिया भर की खवातीन को आकर नाचते हुए, शराब पीते हुए, सलमान खान को बाकायदा अरबों रुपए देकर वहां पर बुलाया गया, उनके मुजस्मे बनाए गए और एक अलग से सिटी भी सऊदी अरब के अंदर बाकायदा से काम किया जा रहा है। एक मॉडर्न सिटी एमबीएस ने, मोहम्मद बिन सलमान ने बाकायदा से बनाया है और ये जिद्दत, एक नई इकोनॉमी सऊदी अरब के अंदर एमबीएस मुतारफ करवाने जा रहे हैं। तो उस दौरान ये भी जाहिर चीजें सामने आ रही हैं कि जो एक रिलीजियस टूरिज्म था, एक मजहबी टूरिज्म था, उसकी तरफ हुकूमत, जो 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 सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट है, वहां की जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी तवज्जो उस तरह से नहीं रही, जिसकी वजह से मुतादिद हादसा हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुतादिद मामला ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से जो उम्रे के लिए लोग आ रहे हैं, उमरा ज़ायरीन होते हैं या फिर हज करने के लिए लोग जा रहे हैं, उनकी तादाद भी मुतवातिर हर साल कम कर दी जाती है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि वहां के जो बादशाह हैं, जो इस वक्त की किंग है, किंग मोहम्मद बिन सलमान, उन्हें चूंकि वो और चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है और दुनिया के साथ एक अलग तरह के रिलेशंस कायम करना चाह रहे हैं, इस वजह से वो तवज्जो नहीं दे पा रहे। बहरहाल ये एक डिबेट अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये बड़ा खौफनाक हादसा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 से 25 लोग जिनकी शहादत हुई है, उनका ताल्लुक कुछ का पाकिस्तान में से है, इंडोनेशिया से है, उसके बाद बांग्लादेश से है, इंडिया से है, मुख्तलिफ जगहों से है, कुछ सऊदीज भी थे जिनके साथ ये हादसा पेश आया और उस कोस्टर के अंदर, उस गाड़ी के अंदर बुनियादी तौर पर मौजूद थे। बहरहाल जो जिन्होंने शहादत नोश की है, उनकी अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, उनकी शहादत को कबूल करे, उनकी नीयत को कबूल करे कि वो अल्लाह करीम के हुजूर पेश हो रहे थे अपने गुनाहों की माफी के लिए, अपनी खताओं की माफी के लिए। और जो लोग जख्मी हुए हैं, जो झुलस गए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करे और सऊदी गवर्नमेंट कम से कम इन बुनियादी चीजों को, ट्रांसपोर्टेशन को, बुनियादी फैसिलिटीज को, होटलिंग को या बुनियादी चीजों को कम से कम दोबारा से ठीक करे, ताकि जो रिलीजियस टूरिज्म है, लोगों की जो जो एक अपनाइयत है उन मुकामात के साथ, वो कम से कम खत्म ना हो। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।